इस वक्त की खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रही है। देश भर में आगामी 15 फरवरी 2026 को पावन पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाएगा, जिसके दृष्टिगत धर्म नगरी हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। जसपुर क्षेत्र में पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा खानपान, चिकित्सा, विश्राम और जलपान की 24 घंटे व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ियों ने इन सेवाओं की सराहना भी की है, लेकिन पुलिस व्यवस्था को लेकर कांवड़ियों ने नाराजगी जाहिर की है। क्या है पूरा मामला, देखिए प्रदीप श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जसपुर क्षेत्र में इन दिनों कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लगभग 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर कांवड़िए यहां पहुंच रहे हैं, जहां एक और विभिन्न संगठनों द्वारा सेवा शिविर लगाकर भोजन, चिकित्सा और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मार्ग में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा रही है, जबकि उत्तराखंड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें भारी भीड़, अव्यवस्थित ट्रैफिक और मोटरसाइकिलों की आवाजाही से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि कई बार मोटरसाइकिलें कांवड़ से टकरा रही हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कांवड़ियों ने प्रशासन से ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की मांग की है। फिलहाल महाशिवरात्रि को लेकर कांवड़ यात्रा जारी है और जसपुर में सेवा शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की मदद की जा रही है। अब देखना होगा कि कांवड़ियों की शिकायतों पर प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है। कैमरामैन दीपक के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, उत्तराखंड की दस्तक की रिपोर्ट, जसपुर। हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहे हैं, हमको रुद्रपुर पहुंचना है जल लेकर के। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आगे जाने में, आने में किसी किस्म की, और बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। हम लोग जसपुर तक आ चुके हैं, जसपुर से आगे निकल चुके हैं। हम लोग 110 किलोमीटर चल चुके हैं करीबन। हम लोग 14 रुद्रपुर जाएंगे और 14 तारीख को पहुंचेंगे। 15 तारीख को हम लोग शिवरात्रि पे जल चढ़ाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। वहाँ से हरिद्वार से यहाँ तक हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, और आगे भी अपनी अच्छी है जो भी है। और यहाँ टेंट पे जहाँ बैठे हैं, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। वगैरह जो भी है वो हमारा शिवरात्रि तक 2 दिन का और सफ़र है। हमारा टोटल 5 दिन का सफ़र है। हम लोग रुद्रपुर से हैं, छोटलाल कोहली प्लम्बर। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पहुँचे और कांवड़ियों का हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई पत्रकार जाएँ कांवड़ियों का हालचाल जाने, लेकिन आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं जाफरपुर रहता हूँ और ग्राम पंचायत लंबा खेड़ा से मैं पूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ। तो मैं हर साल कांवड़ लेने जाता हूँ, और इस बार हम कांवड़ लेने गए हैं। हम 5-6 भोले हैं, और हमने 10 तारीख को सुबह जल उठाया है, और 10 तारीख को सुबह जल उठा के आज हम अभी जसपुर में हैं। इस समय जसपुर चौराहे से थोड़ा सा आगे, जैसा आप बैठे ही हैं। और व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था हर जगह अच्छी है, क्योंकि आजकल लोग बड़ा अच्छी सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा लंगर वगैरह लगाते हैं, तो अच्छी व्यवस्था है। और अगर हम बात करें पीछे यूपी वगैरह की, तो यूपी की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, और वहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। मैं रुद्रपुर दिनेशपुर का निवासी हूँ। हरिद्वार से जल लेके आ रहा हूँ। यूपी में बहुत ही व्यवस्था बढ़िया है पुलिस प्रशासन का, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई पुलिस का व्यवस्था, प्रशासन का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देखा। शहरों के अंदर मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैफिक, भोले को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं। गाड़ी कांवड़ों में टकरा रहे हैं, और बहुत ही भीड़ भड़का बहुत है जसपुर शहर के अंदर। पुलिस प्रशासन सब बैठे पड़े हैं, दिख नहीं रहा है उनको भी। हमें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया है, लेकिन बाकी भोलों को दिक्कत तो है ही है ना। कभी कोई गंगा जल गिर ना जाए, इतना दूर से मेहनत करके ला रहे। समदर्शी संस्था जसपुर से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी समदर्शी संस्था प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पे चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है। इसके अलावा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जसपुर के माध्यम से भी चिकित्सा के बारे में यहाँ पे दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं।
जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं भोले भोली यहाँ पे आ रहे हैं, जसपुर शहर से गुजर रहे हैं, सभी को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी भंडारों का आयोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ जसपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नादेही चीनी मिल से लेके कुंडा तक या उससे भी आगे तक जसपुर के जितने भी व्यवसायी हैं या जितने भी समाज सेवी हैं, सभी अपने अपने स्तर से अपने अपने माध्यम से भोलों की सेवा में संलग्न हैं, जिससे कि वो भी इस पुण्य कार्य में सहयोग प्राप्त करते हुए स्वयं खुद पुण्य प्राप्त कर सकें। अगर हम महाशिवरात्रि जी की बात करें तो महाशिवरात्रि 15 तारीख को है और 14 तारीख को भोले अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां भी वो गंगा जल चढ़ाते हैं, जहां भी उनकी मान्यताएं हैं। तो 14 तारीख तक दोपहर तक यहाँ पे ये इस तरह का जो आप पीछे सरफेस में आप देख रहे होंगे, इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस मुस्तैदी के साथ, मैं प्रत्येक चौराहे जसपुर के दूसरे छोर और इस छोर पे भी मैं देख रहा हूँ पुलिस व्यवस्था बनी हुई है। बड़े वाहनों का जसपुर के अंदर आवागमन रोक दिया गया है। जो अपने भोले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और व्यवसायियों को भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की व्यवस्था पुलिस द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। देखिए, ये महाशिवरात्रि है और शिव भक्त यहाँ पे जितने भी भोले हैं, यहाँ से मैं समझता हूँ सप्ताह भर पहले गंगा मैया यहाँ से हरिद्वार, यहाँ से मैक्सिमम लोग हरिद्वार से ही गंगा जल लेके आते हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं वहाँ पे हफ्ता भर पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको वापसी भी 15 तारीख तक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचना होता है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने अपने एक मन पवित्र और कर्म से पवित्र रहते हुए अपना ये कार्य करते हैं। और इस दौरान भोलों को बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन गंगा मैया का जल लेके जब वो भोले के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उनके सारे दुखों का हरण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और वो इस तरह का नहीं सोचते हैं कि हमें कोई कष्ट हुआ है,